आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। वो आज राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में तालीम और कबायली फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मीडिया से कहा है कि वो ऑनलाइन सेटअप प्लेटफॉर्म्स के इश्तिहारात की इशाअत से बाज रहें। भारतीय रेलवेज ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट जुमरे में तब्दील कर दिया है। सीबीआई ने जेईई मेंस इम्तिहान सॉफ्टवेयर हैकिंग मामले में एक रूसी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पाबो ने इंसानों के इर्तिका से मुतल्लिक अपनी दरियाफ्त के लिए तिब का 2022 का नोबेल इनाम जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर कल शाम जम्मू पहुंच गए हैं। जनाब शाह का हवाई अड्डे पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लोगों के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरों ने खैरमकदम किया। वजीर दाखिला आज राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। तवक्को है कि वो श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल शाम जम्मू में राजभवन पहुंचने के बाद सिविल सोसाइटी के ग्रुपों, आला कारोबारियों और मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद से मुलाकात की। वजीर दाखिला आज सुबह रियासी जिले में त्रिकुटा हिल्स में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद जनाब शाह राजौरी के सरहदी जिले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो राजौरी बस स्टैंड में एक जबरदस्त रैली से खिताब करेंगे। तवक्को है कि वजीर दाखिला रैली के दौरान पूंछ और राजौरी के सरहदी जिलों की पहाड़ी आबादी को दर्जे फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने के बारे में ऐलान करेंगे। जनाब शाह जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में आज से पैर बीजेपी लीडरों के एक मखसूस ग्रुप के साथ भी मीटिंग करेंगे और वो आज शाम श्रीनगर रवाना होने से कबल बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे और कुछ दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। कल वजीर दाखिला बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। तवक्को है कि जनाब शाह राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान, वजारत दाखिला के अफसरान और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी शामिल होंगे। वजीर दाखिला कश्मीर में पुलिस शहीदों के कुछ कुनबों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में तालीम और कबायलियों की तरक्की से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगी। सदर जमहूरिया जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, अहमदाबाद में खवातीन सनतकारों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का भी आगाज करेंगी। हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और सनतकारी काउंसिल का एक अहम प्रोग्राम है, जिसमें खवातीन सनतकारों की कोशिशों के दौरान उन्हें ताउन फराहम करना है। कल सदर जमहूरिया ने गांधी नगर में वाक़े जेमर्स कैंपस में 1330 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्टों से अवाम की बहबूद में मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया ने किसानों में कुदरती खेती के बारे में बेदारी फैलाने के लिए गवर्नर आचार्य देवव्रत की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि गुजरात के किसानों ने ज़राई शोबे की तरक्की में बहुत से कामयाब तजुर्बे किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात का कौमी ज़राई पैदावार में 20% का हिस्सा है। गुजरात के विकास से जुड़ी स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के ओर अधिक अवसर मिलेंगे। सदर जमहूरिया ने आबपाशी और बल्दिया के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, गांधी नगर के सिविल अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के सेंटर, जेमर्स अस्पताल और नर्मदा में हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। आज यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा नर्मदा जिले में एक नई मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।
GMERS के 540 बेड के इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल से जिले के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। नर्मदा जिले में 85% आबादी जनजातीय समुदाय की। GMERS का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जन कल्याण में प्रभावी योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास भी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और 3,650 करोड़ मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वो एम्स बिलासपुर का इफ्तिताह करेंगे, जिसका संग बुनियाद वजीर आजम के जरिए अक्टूबर 2017 में रखा गया था। जदीद तरीन नौयत का ये एम्स अस्पताल 1,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है, जो 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी शोबे, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर पर मुश्तमिल है। 247 एकड़ पर फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात और डायलिसिस सहूलियात से आरास्ता है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का बहुत एक स्नेह का एक रिश्ता है और बिना मांगे हिमाचल प्रदेश को एक नहीं अनेकों योजनाएं, और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलना और उसका इनॉग्रेशन के लिए आना, और इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन भी किया था और वो भवन बन करके तैयार हुआ, को डेडिकेट कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे बिलासपुर में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उसका इनॉग्रेशन वहां पर होने वाला है, और उसके साथ साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो कभी शिलान्यास हो रहा है। साथ में 4 लेन जो हमारा बद्दी का इलाका है, बद्दी में जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी एक शुरुआत हो रही है 4 लेन की। तो ये सारे 4 प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश को जो है वो मिलकर के हिमाचल की विकास को, हिमाचल की प्रगति को बहुत गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आने के पश्चात जो है डॉक्टर्स की 100 पोस्टें में और एडिशन होगी। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम कुल्लू दशहरा तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। ये त्योहार इस हिसाब से भी एक मुनफरिद त्योहार है जिसमें वादी के 300 से ज्यादा देवी देवताओं का इज्तिमा होता है। ऐसा पहली मर्तबा है कि मुल्क के वजीर आजम कुल्लू दशहरा तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के इश्तेहारात शाया करने से बाज रखने के लिए मीडिया को एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि कुछ ऑनलाइन बैरून मुल्क सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने इस मुतबादिल प्रोडक्ट के तौर पर न्यूज वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि टीवी चैनलों पर अपने सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को मुश्तहर किया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजस्थान में जोधपुर के फिजाइया के स्टेशन में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फिजाई फौज में शामिल करने की रस्में अंजाम दी। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल किए जाने से न सिर्फ फिजाइया की सलाहियत में इजाफा होगा बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के मकसद की जानिब एक निहायत अहम कदम भी है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि करगिल लड़ाई के दौरान लड़ाका हेलीकॉप्टर की शदीद जरूरत महसूस की गई थी और 2 दहाइयों की कोशिशों के बाद हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों ने इस जरूरत को पूरा कर दिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट के जुमरे में मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा 65 आने जाने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट जुमरे में मुंतकिल करके उनकी रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। ट्रेनों की रफ्तार 10 मिनट से 70 मिनट के दरमियान बढ़ाई गई है। भारतीय रेलवे ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपने नए ऑल इंडिया रेलवे टाइम टेबल ट्रेन एट ए ग्लांस जारी करके इस पेशरफ्त के बारे में मुतला किया है। नया टाइम टेबल हफ्ते से लागू हो गया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने KSR बेंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक बोतलों से बनाए गए मुजस्समे के लिए जनूब मगरबी रेलवे की सताइश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की कोशिशें न सिर्फ ये की इख्तिराई और काबिल सताइश हैं, बल्कि इसके जरिए आसपास की जगहों और अवामी जगहों को साफ सुथरा रखने का बुनियादी अखलाकी फर्ज भी लोगों को याद दिलाना है। हुकूमत ने कहा है कि लाजमी अशिया बिलखुसूस खुर्दनी तेलों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में कमी आई है। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सरगर्म और पहले से किए गए इक़दामात लाजमी अशिया की कीमतों में कमी की असल वजह हैं। वजारत ने कहा है कि फिलहाल बैनुल-अक़वामी मार्केट में खुर्दनी तेलों की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत के जरिए मुसलसल निगरानी और खुर्दनी तेल से मुताल्लिक सनअत के साथ बातचीत ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि खुर्दनी तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का फायदा सार्फिन को मिलना चाहिए। मरकजी तहक़ीक़ाती ब्यूरो CBI ने एक रूसी शहरी को आइलियन सॉफ्टवेयर को मुबैना तौर पर हैक करने की पादाश में गिरफ्तार किया है। इसी प्लेटफॉर्म पर JEE मेंस इम्तिहान 2022 का इनेकाद किया गया था। मिखाइल शारगिन को JEE मेंस इम्तिहान 2021 के सिलसिले में मुबैना तौर पर की गई बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में एक मामले की जारी तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। CBI का कहना है कि उसने सॉफ्टवेयर को हैक किया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने सरमायाकारों को खबरदार किया है कि वो उन फर्जी कंपनियों से होशियार रहें जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खिदमात फराहम करने का दावा करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुफ्त की चीजों के ताल्लुक से खबरदार करते हुए कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर माली अखराजात होते हैं और कीमतों में तब्दीली और वसाइल की गलत तकसीम से गैर मौसर होने की वजह बनते हैं। सिर्फ 3 रियासतों की मिसाल देते हुए CBI के चीफ इक़्तिसादी मुशीर सौम्यकांति घोष ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की सालाना पेंशन वाजिबात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख करोड़ रुपए हैं। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पाबो ने तिब का 2022 का नोबेल इनाम जीत लिया है। उन्हें यह इनाम कदीम इंसानों के मादूम होने से लेकर जदीद दौर के इंसानों के इर्तिका को समझने में उनकी दरियाफ्त के लिए दिया गया है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले गुवाहाटी में बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 16 रन से शिकस्त दी थी और 2-0 की सबकत हासिल कर ली थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है आसिया मैमूना। शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाद की शहसुर्खी है, देसी जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड LCH फजाइया में शामिल। रोजनामा प्रताप ने मुल्क में 200 रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू दौरे की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। जनाब शाह के जम्मू पहुंचने पर बीजेपी लीडरों ने एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अखबार मशरिक़ की एक अहम खबर है, मुत्तहिदा अरब अमारात मीटावर्स की दुनिया में कदम रखने वाला पहला मुल्क बन गया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने तुर्की के सदर के इस बयान को नुमायां तौर पर पेश किया है, आलमी बुहरान से पैदा होने वाली महंगाई पर काबू पालेंगे। रोजनामा इनकलाब ने स्वीडन के साइंसदान को तिब के शोबे का नोबेल इनाम मिलने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। वो आज राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में तालीम और कबायली फरोग से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मीडिया से कहा है कि वो ऑनलाइन सेटअप प्लेटफॉर्म्स के इश्तिहारात की इशाअत से बाज रहें। भारतीय रेलवेज ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट जुमरे में तब्दील कर दिया है। CBI ने JEE मेंस इम्तिहान सॉफ्टवेयर हैकिंग मामले में एक रूसी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पाबो ने इंसानों के इर्तिका से मुताल्लिक अपनी दरियाफ्त के लिए तिब का 2022 का नोबेल इनाम जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।